की तमाम स्पीचेस जो हम सुनते हैं वो इमरान खान से लेके शुरू होती है और उसी पे ख़त्म होती है। इमरान खान को सुनते हैं तो उनकी जो जितनी स्पीचेस होती है वो हुकूमत के अगेंस्ट होती है, पीएमएलएन के अगेंस्ट होती है। तो ये तासुर नहीं दिया जा रहा कि ये दो पॉलिटिकल पार्टीज़ की ईगोज़ की वजह से आवाम जो है वो पिस रही है। बेटा मेरी कोई ईगो नहीं है, और मैं आपको ये बहुत बार ये कह चुकी हूँ कि अगर मेरे बस में होता तो मैं कभी इमरान का नाम भी ना लेती। ये इतना मैं क्या कहूँ कि ये इतना इस किस्म का इंसान है कि मुझे इसके खिलाफ बात करते वक्त अपने लेवल से नीचे आना पड़ता है। लेकिन जब पाकिस्तान की जो हर बीमारी है उसकी जड़ इमरान खान है। पाकिस्तान को कोई आज एक्सटर्नल थ्रेट नहीं है, पाकिस्तान को इंटरनल थ्रेट है, पाकिस्तान को इंस्टेबिलिटी का थ्रेट है। इंस्टेबिलिटी ब्रीडिंग ग्राउंड होती है हर उस प्रॉब्लम के लिए जो आज पाकिस्तान फेस कर रहा है। तो उस प्रॉब्लम सारे ताने बाने जब इमरान से मिलते हो, मईशत की तबाही का वो जिम्मेदार है, IMF की डील का वो जिम्मेदार है, लाकानूनियत का वो जिम्मेदार है, तोशा खाना चोरी का वो जिम्मेदार है, फॉरेन फंडिंग पाकिस्तान में लाकर गैर कानूनी तौर पे उसको पाकिस्तान की डिस्टेबलाइजेशन के लिए खर्च करने का वो जिम्मेदार है। आज जो ये सिचुएशन है, जो एक एनार्की है, सिविल अनरेस्ट है, उसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार एक ही है, उसी का नाम लेना पड़ता है। लेकिन आई एग्री विद यू, मुझे तकलीफ होती है जब मुझे उसका नाम लेना पड़ता है। ये ईगोज की जंग नहीं है, ये सच और झूठ की जंग है। मेरा फर्ज है बतौर पाकिस्तानी, बतौर एक जमात की रुकन के, कि मैं जो सच है वो कौम को बताऊं। जी मरीम नवाज साहिबा, ये फरमाइएगा कि PTI के जिन लोगों ने पंजाब असम्बली में फ्लोर क्रॉसिंग की और मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट किया, मुस्लिम लीग नून अब आम इंतखाबात में उनको टिकट्स देगी? क्योंकि माजी में ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ये तजर्बा कर चुकी है कि उन्हीं लोगों को टिकट्स दे के वो हार चुके हैं। क्या दोबारा ये तहरीर दोबारा दोहराया जाएगा? दूसरा ये फरमाइएगा कि इतलात हैं कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आ रहे। अगर पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब नहीं आते तो मुस्लिम लीग नून उनके बगैर इलेक्शन में जाएगी और अपना मतलूबा रिजल्ट हासिल कर सकेगी? आपकी जो दूसरे सवाल का जवाब मैं पहले दे दूं, आपकी इतला दुरुस्त नहीं है। नवाज शरीफ साहब बहुत जल्द पाकिस्तान आएंगे और अपनी इलेक्शन कैंपेन को वो इंशाअल्लाह ताला लीड करेंगे। जो पहला सवाल आपने किया वो ये है कि देखें, बात यह है कि काइंडली क्रॉस टॉक ना करें। बात यह है कि मुस्लिम लीग नून और मैं, क्योंकि मैं अब जो कैंडिडेट्स हैं उनकी शॉर्ट लिस्टिंग भी कर रही हूँ, मैं पूरे पंजाब का दौरा करके आई हूँ, सब डिविजन्स का दौरा करके आई हूँ, सवाई DG खान डिवीज़न के। तो मैंने बहुत इसके ऊपर मेजॉरिटी, बल्कि 95% हमारे कैंडिडेट सिर्फ वो हैं जो मुस्लिम लीग नून में कई दहाइयों से मौजूद हैं या ख़ानदानी तौर पे मुस्लिम लीग नून हैं, जिन्होंने अपना खून पसीना मुस्लिम लीग नून को दिया है। मेरी तरजीह तो वो है। लेकिन जो सीट पे हर सीट वाइज जो जब फैसले होंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरिट को सामने रखा जाएगा। थैंक यू। एक मिनट जी, एक मिनट, आप सवाल करें। माइक जी ये बताइएगा कि आपने कहा कि इमरान खान ने, यानी उन्होंने, एक शख्स ने जो है वो कानून को पांव के नीचे रखा हुआ है और रियासत तमाशा देखती रही, यानी कि आप इसमें जो रियासत से शिकवा कर रही हैं, ये रियासत से मुराद क्या है? इस्टेब्लिशमेंट है? और अगर इस्टेब्लिशमेंट है तो क्या आप इस शिकवे के तहत उनको इन्वॉल्वमेंट की दावत नहीं दे रही? और दूसरा ये कि अगर इस लॉजिक को मान लिया जाए कि PTI, आपने सारी रियासत को कैसे सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट का कह दिया? जब मैं रियासत की बात करती हूँ तो मैं हुकूमतों की बात करती हूँ, साथ मैं अदलिया की भी बात करती हूँ, मैं सब की बात करती हूँ जो स्टेक होल्डर्स है, डिसीजन मेकर्स हैं। उसमें हमारी गवर्नमेंट जो है वो सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है। दूसरा ये कि तो रियासत सब का नाम है जी। दूसरा ये कि अगर अच्छा, आपका उनका सवाल रह गया, सॉरी। एक मिनट जी, जी। दूसरा मेरा यह है कि अगर इस लॉजिक को तस्लीम कर लिया जाए कि जी PTI अपनी ही जीती हुई सीटों पर जीती है ज़िमनी इंतखाबात में, अगर इस दलील को मान लिया जाए तो वो 2018 में 100 से ज़ायद सीटों पर जीती थी, तो आइंदा इलेक्शन में अगर अपनी ही सीटों पर वो दोबारा जीत जाती है तो अक्सरियत में तो फिर PTI आ जाती है। तो इस दलील को हम इसी तरह मान लें? बात यह है कि 2018 में उनको जिताया गया था, वो जीते नहीं थे, और बहुत सारी सीट्स ऐसी हैं जहां पर जोड़ तोड़ हुई, पूरी आपके सामने, पूरी दुनिया के सामने। मुस्लिम लीग नून के, आपको याद है वो जो कह रहे थे महकमा ज़राअत और
تھپڑ کا نشان بھی دکھا رہے تھے، کینڈیڈیٹ تھے، ان کو کہا گیا کہ ٹکٹ واپس کر دو، انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کو کہا انڈیپینڈنٹ کھڑے ہو جاؤ، انہوں نے کہا نہیں، ان کو ان کے انکار پہ ان کو مارا گیا، اور وہ بیچارے ڈر گئے تو انہوں نے نام لینے کی بجائے جنرل فیض کا نام لینے کی بجائے انہوں نے کہا محکمہ زراعت سے لوگ آئے تھے، انہوں نے مجھے یہ کہا، تو تب سے ان کا نام جنرل فیض کا دوسرا نام محکمہ زراعت بھی پڑ گیا تھا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو جماعت کو لیڈ کر رہے تھے نواز شریف صاحب، ان کو الیکشن سے چند دن پہلے جیل میں پھینک دیا گیا، ان کی پوری جماعت کے، اور جو یہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں ثاقب نثار صاحب، جن کو آج بہت تکلیف ہوتی ہے، انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کی شیخ رشید صاحب کی کیمپین چلائی، حنیف عباسی صاحب کو آخری دن اٹھا کر میدان سے باہر کیا، سب وننگ کینڈیڈیٹس تھے، جس کو جیل ہوئی، جو نااہل ہوا، جس سے پارٹی ٹکٹ لی گئی، وہ سب پی ایم ایل این کے وننگ کینڈیڈیٹس تھے، ایک ایک وننگ کینڈیڈیٹ کو اٹھا کے سارٹ آؤٹ کیا گیا، تو آج وہ ماشاءاللہ واپس آ گئے ہیں۔ یہ دیکھیں اطلال چودھری آپ کے سامنے بیٹھے، ان کو ڈسکوالیفائی کیا، وننگ کینڈیڈیٹ۔ تو آج انشاءاللہ جب لیول پلینگ فیلڈ ہوگی تو آپ دیکھیں گے مسلم لیگ نون جیتے گی انشاءاللہ۔